लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद सभी पार्टियों की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी ने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी 13 जबकि आजसू एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं आईएनडीआईए गठबंधन में कांग्रेस की तरफ से मात्र 3 ही प्रत्याशियों की नाम की घोषणा अब तक की गई है। वहीं दूसरी तरफ झामुमो का कहना है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी, उसके बाद जेएमएम अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। बता दें कि गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, भाकपा माले और आरजेडी शामिल है। और सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक तरह से कहा जाए तो काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार कौन होंगे, किस सीट पर कौन से उम्मीदवार को उतारा जाएगा, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में सब कुछ क्लियर है। तो क्या इसका नुकसान उठाना होगा आगे आने वाले दिनों में आईएनडीआईए गठबंधन को? जी, झारखंड में 14 लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं और चौथा, पांचवा, छठा और सातवां चरण में झारखंड में 14 लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होगी। हालांकि यदि देखा जाए तो बीजेपी ने जहां अपने 13 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और जो उनके सहयोगी आजसू हैं वो एक लोकसभा से चुनाव लड़ेगी, यानी 14 सीटों पर बीजेपी और आजसू ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हालांकि दूसरी तरफ यदि देखा जाए गठबंधन में तो कांग्रेस जो गठबंधन के साथी हैं मात्र 3 जगह से खूंटी, लोहरदगा और जो हजारीबाग का लोकसभा सीट है वहां में अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। इसके अलावा जो 11 लोकसभा सीट है उसके प्रत्याशियों की घोषणा अब तक बाकी है। यहां तक कि कौन पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी वह भी अभी क्लियर नहीं नजर आ रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में जो फार्मूला बतलाए जा रहे थे गठबंधन की तरफ से वह 5, 7 और 1-1 था, यानी जेएमएम 5 सीटों पे लड़ेगी। आजसू कांग्रेस दावेदारी 7 सीटों पे कर रही थी, वहीं राजद को 1 सीट देने की बात हो रही थी, वहीं जो भाकपा माले हैं उनको 1 सीट, यानी 5, 7, 1-1 का जो फार्मूला था वह सामने आ रहा था। पर अब जो रूपरेखा है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है। रही वजह है कि अब तक गठबंधन ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। साथ ही कौन पार्टी गठबंधन के जो साथी हैं वो कौन कितने लोकसभा से लड़ेंगे वह भी क्लियर नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जेएमएम का कहना है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी, उसके बाद जेएमएम अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। हालांकि शुरुआती दौर पे लोहरदगा सीट जो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के तौर पर सुखदेव भगत को वहां से उतारा है, वहां पे जेएमएम भी दावा कर रही थी कि जेएमएम भी वहां उनकी जो पकड़ है उसके अनुसार दावेदारी वो भी कर रही थी। हालांकि कांग्रेस ने लोहरदगा से सुखदेव भगत को टिकट दे दिया है और जो 3 लोकसभा सीट से प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी उसमें लोहरदगा सीट भी एक शामिल है। तो देखना होगा, क्योंकि इससे पहले यदि बात करें तो कांग्रेस में जो बीजेपी से 5 बार सांसद रहे हैं रामटहल चौधरी, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और जो कयास लग रहे हैं उसके अनुसार रांची सीट से वे चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इससे पहले रांची सीट में कांग्रेस की तरफ से सुबोध कांत सहाय के नाम आ रहे थे। हालांकि देखना होगा, परसों रामटहल चौधरी ने दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसके बाद वे आज रांची पहुंचेंगे और उनके स्वागत की भी तैयारी है। तो ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद लोकसभा रांची सीट के लिए रामटहल चौधरी पे कांग्रेस दांव खेल सकती है। पर जब तक औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती या कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा। पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि जहां एक और पहले चरण के लिए चुनाव की जो सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो रही है, वहीं झारखंड में 14 लोकसभा सीट के लिए चुनाव होना है और गठबंधन के द्वारा अब भी प्रत्याशी या फिर सीटों के बंटवारे का जो औपचारिक ऐलान है वह नहीं किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, फिलहाल देखना होगा कि आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से कब तक औपचारिक ऐलान किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।